Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हम इंसानों में प्रकृति एवं जीवों के प्रति प्रेम ईश्वर की देन होता है। लगभग सभी लोगों को अपने अपने घरों में पालतू पशुओं को रखने का बड़ा ही शौक़ होता है और हम सब भी अपने घर में कोई न कोई पालतू पशु रखते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पालतू पशु हमारे लाइफ में गुड लक लाते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें घर में रखने से हमारी परेशानियां बढ़ सकती है। आइए हम जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार कुछ जीवों को घर में रखना यानी उनका पालन शुभ माना गया है, जबकि कुछ को रखना अशुभ होता है। जिन जीवों को घर में रखना शुभ माना है, उनके पालन से दुर्भाग्य दूर होने लगता है, वह सुख समृद्धि और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जबकि जो अशुभ माने गए हैं, उनके पालन से बैड लक पीछा नहीं छोड़ता। आइए जानते हैं कि कौन से जीवों का पालन शुभ व कौन से जीवों का पालन अशुभ होता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि पालतू जानवरों में सबसे वफादार कुत्ता होता है, जो अपने मालिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और यह हम सभी को बहुत प्यारे भी होते हैं। हिंदू धर्म में इसे भैरव का वाहन माना गया है। कुत्ता रखने और उसे भोजन करवाने से घर की सुख एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई पंडित हमें हमारे गुड लक के लिए कुत्तों को मीठा या बिस्कुट खिलाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, उसके बाद तोता, यह देखने में जितने प्यारे होते हैं उतनी ही मीठी इनकी आवाज़ होती है। इनके घर में होने से पूरे घर हमेशा चमकता चहकता रहता है। तोते को पालना शुभ माना गया है। मान्यता है कि तोता घर में आने वाली किसी भी परेशानी को पहले ही संकेत कर देता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जानवरों में एक शक्ति होती है जिसकी उन्हें आगे होने वाली घटनाओं का एहसास पहले ही हो जाता है। वैसे कुछ बिल्लियाँ दिखने में बहुत प्यारी होती हैं तो कुछ बहुत ही डरावनी। वैसे ही इनके प्रभाव को लेकर लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं कि काली बिल्ली अशुभ फल देती है तो कुछ शुभ फल देती है। बिल्ली को लेकर हर एक देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं इसे लकी तो कहीं अनलकी माना गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार घर में बिल्ली रखना अशुभ है। जैसे कि हम सभी ने देखा है कि राजा महाराजा लोग घोड़ों की ही सवारी करते थे। उन्हें संपन्नता का रॉयल प्रतीक माना जाता था और अभी भी माना जाता है। घोड़े को धर्म ग्रंथ में शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे पलने से घर में ऐश्वर्य व सुख की वृद्धि होती है। दोस्तों, बात आती है हिरन। हिरन देखने में बहुत ही प्यारे व चंचल स्वभाव के होते हैं। इनकी अटखेलियाँ देखकर लगता है कि बस इन्हें निहारते रहें। पहले के ऋषि लोग हिरन पाला करते थे। चीन में भी इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है, मगर इनकी घटती संख्या के कारण इन्हें पालना अब अपराध की श्रेणी में आता है। परंतु आप वन जाकर इन्हें निहार सकते हैं और कई जगहों पर इन्हें आप गोद भी ले सकते हैं। मतलब कि इनका खर्च आप वहन करते हैं, जो उन्हें पालने जैसा ही है और आप आराम से बिना कोई अपराध किए सुख समृद्धि पा सकते हैं। वास्तुओं में कछुओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। कई लोग अपने घर की सुख समृद्धि के लिए एक जल पात्र में कछुए का प्रतीक रूप रखते हैं। चीन के फेंग शुई एवं भारतीय वास्तु में इन्हें सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कछुआ भगवान के 10 अवतार में से एक है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधि पशु माना जाता है, इसीलिए इसे या उसके प्रतिरूप को घर में रखना शुभ होता है। भारत में सूअर पालना अशुभ माना जाता है।
चीन और आयरलैंड में सूअर को लकी माना जाता है। हाथी राजा महाराजाओं की सवारी होती है। इससे स्मृति, ऐश्वर्य एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का स्वरूप हाथी के समान है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, इसीलिए इसे पालने पर धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और वैसे में हिंदुओं में हाथी भगवान गणेश के रूप में पूजा जाता है। गाय के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। हम भारतवासी गाय को माँ के रूप में पूजते हैं। उसके धार्मिक कारण भी हैं एवं वैज्ञानिक भी। धार्मिक, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए गाय की सेवा करने से हर तरह का बैड लक एवं रोग दूर होते हैं। वैज्ञानिक, गाय बहुत ही गुणकारी पशु है। यह हमें दूध देती है, जो कि सभी रोगों से मुक्ति एवं शक्ति प्रदान करता है। गौमूत्र को हजारों रोगों की दवा माना गया है। यह वैज्ञानिक भी मान चुके हैं एवं कई प्रकार की औषधियाँ गौमूत्र से तैयार की जा रही है। दोस्तों, अब एक बात आती है फिश पर। चाइनीज़ वास्तु में गोल्ड फिश को बहुत ही लकी माना गया है। कहा जाता है इसे घर में रखने से सुख व शांति बनी रहती है एवं देखने में भी बहुत सुंदर होती है। घर की रौनक में 4 चांद उगा देता है। खरगोश देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं एवं ये बहुत चालाक और तेज होते हैं। इन्हें घर में कौन रखना नहीं चाहता। खरगोश एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो सबसे जल्दी प्रजनन करता है, इसीलिए यह स्मृति बढ़ाता है एवं बच्चों के लिए लकी माना जाता है। भारत एवं हिंदू धर्म में सांड को भगवान शिव की सवारी एवं सबसे करीब माना गया है, इसीलिए इसे शक्ति के साथ ही स्मृति का प्रतीक माना जाता है। बिच्छू, अजगर, सांप, चमगादड़ जैसे जीवों को अशुभ माना जाता है। इन्हें पालने से घर में बैड लक एवं अशांति पैदा होती है। दोस्तों, मेरी कही हुई सारी बातें आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी आप उन्हीं जानवरों को घर में पालें जिससे आपका गुड लक आए और आपका जीवन अच्छा व्यतीत हो। चलिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।